ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जबकि मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। मेरा स्कूल मेरे घर से कुछ 15-20 मिनट दूर था। मैं वहाँ से ज़्यादातर वॉक करके ही जाता था। मैं अपने घर में अपने दोस्तों के साथ चैट करके जाता था और मुझे वक्त का पता नहीं चलता था। मैं वहाँ से ज़्यादातर शॉर्टकट से ही जाता था। पर एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लॉन्ग रूट से जाऊँ शॉर्टकट के बजाय, क्योंकि मेरा उस टाइम शॉर्टकट से जाने का मूड नहीं था। उस रास्ते में जहाँ से मैं जाने वाला था वहाँ पे एक जगह एक बास्केटबॉल ग्राउंड था और एक जगह एक फैक्ट्री थी। मैंने सोचा कि मैं अब आगे चलता हूँ। तो जैसे ही मैं एक जगह पहुँचा वहाँ पे एक सुनसान जैसी गली थी। मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ से अंदर जाता हूँ और मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए। वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स थी। वो बिल्कुल वीरान था, पर मैं वहाँ पे गाने सुनकर जा रहा था। मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। एकदम से आगे एक कार गई और मैं एकदम से डर गया क्योंकि मैंने हेडफोन्स लगाए थे। फिर मैंने अपने फ़ोन का वॉल्यूम तेज़ किया और ज़ोर से गाने बजाने लगे। मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा था उस वॉक को और मुझे काफ़ी अच्छी आवाज़ें भी आ रही थी चिड़ियाओं की जो पेड़ के ऊपर गा रही थी। मैं उस व्यू को इंजॉय कर रहा था। फूल, झाड़ियाँ हर जगह। मैं आगे चल ही रहा था गाने सुनकर कि मुझे अचानक से एकदम से एक आवाज़ आई। एक सुनसान बिल्डिंग से किसी के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई थी। वो बिल्डिंग में कोई भी विंडो नहीं थी, सिर्फ एक डोर ही था। तो मुझे काफ़ी डर लगा और मैंने सोचा कि शायद से मेरा वहम होगा। पर जब मैं आगे चलने लगा तो मुझे एकदम से वही आवाज़ फिर से सुनाई दी। इस बार मैंने हेडफोन नीचे किए कि शायद से वो कोई म्यूज़िक का सीन तो नहीं था। पर फिर मेरे को एकदम से और आवाज़ आई। अब मुझे लगा कि शायद से वो जो आवाज़ आई थी वो म्यूज़िक से नहीं, वो मुझे सचमुच में सुनाई दे रही थी। मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो आप खुद कुछ मत करिएगा। फ़ोन पुलिस को मिलाइएगा और तभी कुछ करिएगा। मैं आगे गया और मैंने वो दरवाज़ा खोला। अंदर बिल्कुल सुनसान था, कुछ भी नहीं था अंदर। पर आगे एक डोर था, वहाँ पे एक पीप होल था। उस होल से कुछ दिख तो नहीं रहा था क्योंकि वहाँ पे काफ़ी रस्ट था और वो काफ़ी पुराना होल लग रहा था। पर फिर भी मुझे कुछ वहाँ से दिखा एकदम से, और जो मैंने देखा मैं एकदम से डर गया। मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे एक आदमी है जिसने एक मास्क पहना है। वो मास्क कहीं पर भी मिल जाता है, कोई दुकान में भी या कहीं से भी, एक पार्टी मास्क। और वो किसी वहाँ पे कोई लड़की पड़ी हुई थी जिसके पूरे कपड़ों में खून था और उस आदमी के हाथ में एक हैमर था जिसमें खून था। मैं उस सीन को देख रहा था क्योंकि मैंने अपने सामने कभी भी ऐसा सीन कभी पहले नहीं देखा था। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मैंने कोशिश की कि मैं शोर न मचाऊं। मेरी सांस एकदम से फूलने लगी और मेरे को पसीना आने लगा। और पर फिर मैंने एकदम से देखा, मुझे सुनाई दिया कि वो आदमी मेरी ही तरफ आ रहा है। अब मैं एकदम से फ्रीज़ हो चुका था। उसने दरवाज़ा खोला और मैंने बोला कि मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया है। अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो मैं इसे पुलिस को दे दूँगा, इस फुटेज को। पर वो आदमी पहले तो मेरे को देखता रहा कुछ देर। फिर उसने कुछ बिना बोले ही वो डोर शट कर दिया और मुझे समझ में नहीं आया कि इसने ऐसा क्या किया, ये क्यों किया। अब मैं एकदम वहीं पर ही खड़ा हो गया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। पर फिर मैंने कुछ भी नहीं सोचा और एकदम से मैं उस बिल्डिंग से बाहर भागा। फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया एक और बार और मैंने सारी बात उनको बता दी। अब मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था और वहाँ पे थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ गई। मैंने उनको सारी बात बताई कि अंदर जो भी मैंने देखा। वहाँ पे पुलिसमैन अंदर गए, पर जब वो बाहर निकले तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो आदमी शहर से वहाँ से भाग गया था और उस लड़की की डेड बॉडी को भी लेके भाग गया था। वहाँ पे कुछ खून और के धब्बे और बाल तो थे, पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और उनको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। मैंने न्यूज़ में भी देखा अगर कोई भी गायब लड़की के बारे में कुछ भी बताए, पर वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उस इंसिडेंट के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और अब मैं कभी भी वॉक करके नहीं जाता अपने स्कूल से, स्कूल बस में ही जाता हूँ। पर अब मैंने अपना स्कूल भी चेंज कर दिया है उस इंसिडेंट के बाद।
और अब मैं 21 साल का हो गया हूँ, पर आज भी मुझे वो चीज़ सपने में डराती है। और जब मैं किसी भी बिल्डिंग से आज भी होकर गुज़रता हूँ तो मुझे वही इंसिडेंट याद आ जाता है और मैं वहाँ से चुपचाप चला जाता हूँ।